हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। आज हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अनदर बायोलॉजी के यूनिट का अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। किस तरह से या कैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी कि हम यहाँ सभी तरह के जीवों के बारे में बात करेंगे। जितने भी तरह के ऑर्गेनिजम्स, अब चाहे वो लोअर ऑर्गेनिजम्स हो या फिर वो हायर ऑर्गेनिजम्स हो, हम इस चैप्टर में उनके बारे में डील करेंगे। किस तरह का होता है रिप्रोडक्शन या किस तरह से होता है रिप्रोडक्शन, कितने टाइप से हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, किस तरह के जीव में या ऑर्गेनिज्म में किस तरह का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, ये प्रोसेस कितना टाइम लेती है, किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह के उसके ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्शन को करने के लिए। इन सभी बातों के जवाब आपको इस चैप्टर में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने इस लेक्चर को। इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कई बेसिक टर्म्स को हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो क्या है वो बेसिक टर्म्स, इस चैप्टर से रिलेटेड उनके बारे में बात करते हैं। सवाल अगर मैं बदल दूं या सवाल अगर बदल दिया जाए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से ज़्यादा ज़रूरी अगर ये हो जाए जानना कि वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सुनकर थोड़ा सा अच्छा लगा होगा कि वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यहाँ चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हम बात कर रहे हैं वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हमें क्यों ज़रूरत है रिप्रोडक्शन की, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन करना। लर्नर्स, हम इस तरह के सवाल भी आपको ये चैप्टर ख़त्म होते होते एंड तक आपको मिलेंगे। हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन एक लिविंग की एक या फिर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस में आता है, लेकिन ये उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि एक लिविंग की लाइफ इसके बिना चल ही ना सके। ये बात तो आप अग्री होंगे ना। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आप किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हो या आप कौन सी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे हो। तो माइंड में आपके ये बात भी आ रही होगी कि वही बात ना सर जो हमने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ी थी। भाई बिल्कुल, आपने लाइफ प्रोसेसेस में जैसे पढ़ा कि न्यूट्रिशन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है हमें, रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन की प्रोसेस हो, एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो, ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसकी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए। ये चीज़ आपने पढ़ी और हमने देखा भी कि किसी ऑर्गेनिज्म की जो फिजियोलॉजी है वो किस तरह से मेंटेन होती है, राइट। सवाल यहाँ पे ये है कि वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन हो, जैसे कि रेस्पिरेशन हो या एक्सक्रीशन हो और बाकी के जो प्रोसेसेस के बारे में हम बात करते हैं वो ही क्यों ना हो, दे आर वेरी इसेंशियल टू सस्टेन लाइफ, लाइफ को सस्टेन करके रखने के लिए, लाइफ को चलाने के लिए। हालांकि लाइफ की कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन तो नहीं है, आज भी इस लाइफ की डेफिनेशन को लेकर कई रिसर्चेस जो हैं चल रही हैं कि एक करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी। लेकिन हाँ, एक लाइफ जिस ऑर्गेनिज्म में होती है जिसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं, उसको हम या उसकी लाइफ को कुछ कैरेक्टर्स, फीचर्स या डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के साथ जोड़ते हैं बच्चों, और वही कैरेक्टर्स या फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उन्हीं में से एक फीचर हम ये कह सकते हैं कि वो रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है और होने में यहाँ फ़र्क है। मैं हो सकता है वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, वो भी अभी आपको बताऊँगा। So the sustain of life of an individual, and that is only for lifespan of that organism. But
the process that sustain life for billions of years, the process that assured the continuity of life on earth is the process of reproduction. शायद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना रिप्रोडक्शन के अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे लाइफ स्पैन में सरवाइव कर सकता है, लेकिन उसकी जो स्पीशीज है वो इन बिलियंस ऑफ स्पीशीज में शायद बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ना मिले अगर रिप्रोडक्शन उसकी बॉडी में से ख़त्म कर दिया जाए या रिप्रोडक्शन वहाँ से बिल्कुल हटा दिया जाए। इसका मतलब रिप्रोडक्शन जो है वो हमें ये इंश्योरिटी देता है, वो हमें एश्योर्ड करता है कि आपकी जो लाइफ है, आपकी स्पीशीज की जो लाइफ है इस अर्थ पे वो कंटिन्यू रहेगी। वो कंटिन्यू कैसे रहेगी? वो कंटिन्यू कब तक रहेगी? वो कंटिन्यू तब तक रहेगी जब तक रिप्रोडक्शन कंटिन्यू है किसी स्पीशीज में। यानी कि अगर कई ऐसी स्पीशीज भी होती हैं जो इनफर्टाइल होती हैं, हम ये भी मानते हैं कि ऐसे में उस ऑर्गेनिज्म की या फिर वो जो जीव है, वो जो इंडिविजुअल है, वहाँ उस इंडिविजुअल ने अपनी जनरेशन को आगे रोक दिया। सोचिए अगर यही चीज़ 70% लोगों में हो जाए या यही चीज़ 90% लोगों में हो जाए तो शायद ये जो इंडिविजुअल लेवल पे हम बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, शायद वो कितनी ज़्यादा कंट्रोल भी हो जाए, ये भी होगा। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा कई सालों तक, नॉट हजार सालों तक, कई 100 ईयर्स तक ऐसे चले तो क्या होगा? ऐसे में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो वो स्पीशीज है वो कहीं ऐसा ना हो एक्सटिंक्शन की तरफ जाती रहे और उनका जो बर्थ रेट है वो बहुत स्लो हो जाए, राइट? ये चीज़ से आप अग्री होंगे। यानी कि हम जो लाइफ जो प्रोसेसेस हैं ये सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जो प्रोसेस है, द प्रोसेस दैट एश्योर्ड द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपकी कॉन्टिन्यूटी को बताती है। रिप्रोडक्शन ये इंश्योर करता है कि यस, ये स्पीशीज कॉन्टिन्यूटी करेगी या कंटिन्यू कर रही है इस बायोस्फीयर में, इस अर्थ पे। शायद आपको ये चीज़ समझ आई हो। ये दो मेन पॉइंट्स हुए हैं यहाँ पे कि जो सस्टेन करने में हेल्प कर रही है, जो प्रोसेसेस हैं वो सस्टेन करने में हेल्प कर रही हैं, जबकि जो रिप्रोडक्शन है वो कंटिन्यूटी लाने में हेल्प कर रही है। इस रिप्रोडक्शन से ही इवोल्यूशन जो है धीरे धीरे लीड करता है, या इस प्रोसेस से ही जो इवोल्यूशन है वो होता है। ये भी हम सीखने को हमें इस चैप्टर में मिलेगा किस तरह से। बात करते हैं आगे और। सो द रिप्रोडक्शन, द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, री मीन्स अगेन, प्रोड्यूस मीन्स बनना, आसान भाषा में कहूं बनना, या किसी चीज का दोबारा से प्रोड्यूस होना, दैट इज रिप्रोडक्शन। इस ऐसी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनटू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग यानी जो उसका यंगवन बन रहा है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो बनी है, ये फर्स्ट जनरेशन, और ये इससे जो नेक्स्ट जनरेशन बनी, जो नई जनरेशन फॉर्म हुई, इसको हमने नाम दिया ऑफस्प्रिंग का। इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। जब हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो वहां वर्ड हम प्रोजेनी का भी यूज करते हैं, यानी यही प्रोजेनी। शोइंग सिमिलर फीचर्स, आपको कई यहाँ सिमिलर फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जब आप टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि कितनी सिमिलैरिटी और कितनी डिसिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है जब हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बच्चों पढ़ेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं बाय द मेथड ऑफ एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। जब हम, यानी कि हम अभी इसको डिस्कस करेंगे जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सो देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। मैंने आपको कहा ना कि जैसे कि कई, अगर ये चीज़ जो इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते,
अगर बहुत सारे ऐसे हो जाएं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ऐसा भी तो हो सकता है, और कितने सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे इस अर्थ पे जो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, राइट? सो देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, सो रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिंग डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कई डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। अगर मैं डिफाइनिंग फीचर्स के बारे में बात करूं तो ऐसे फीचर्स जो सिर्फ लिविंग में हो, अगर हम डिफाइनिंग फीचर्स या कैरेक्टर्स के बारे में बात करें बच्चों, तो डिफाइनिंग फीचर्स या कैरेक्टर्स ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ लिविंग में ओनली प्रेजेंट इन लिविंग और इन ऑल लिविंग। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको सभी लिविंग्स में देखने को मिलेंगे और सिर्फ लिविंग में देखने को मिलेंगे, राइट? यानी कि वो प्रॉपर्टी आपके नॉन लिविंग्स में नहीं होनी चाहिए। क्या रिप्रोडक्शन ऐसी प्रॉपर्टी है? बिल्कुल। मैंने कहा ना कि कई ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो अपने पूरे लाइफ स्पैन में कुछ ऐसे इंडिविजुअल होते हैं, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस। वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी को, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते बच्चों। ऐसे कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने आपको इनका एग्जाम्पल बताया, कुछ इनफर्टाइल कपल्स भी होते हैं, कुछ इनफर्टाइल कपल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, है ना? इनफर्टाइल कपल्स कई आपने सुना होगा, जैसे म्यूल होती है एक प्रजाति, कई होती हैं जैसे वर्कर बीज, ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो केपेबल नहीं हैं रिप्रोडक्शन के लिए। मैंने क्या कहा? हम लिविंग का डिफाइनिंग फीचर उसे ही कहेंगे बच्चों जो सिर्फ लिविंग में हो, इन ओनली प्रेजेंट इन लिविंग, और नंबर 2 इन ऑल लिविंग। ये नंबर 1 बात, ये नंबर 2 बात। यानी कि ये चीज जो इनफर्टाइल कपल्स हैं ये भी तो लिविंग में आते हैं। यानी कि जो म्यूल होता है, जो एक हॉर्स और डोंकी का क्रॉस है जिससे बनता है, यानी कि जो वर्कर बीज होती हैं ये तो नहीं है। यानी कि हमें सभी लिविंग्स में ये प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती। इसलिए हम रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग फीचर, एक डिफाइनिंग कैरेक्टर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं बोलते। आई होप कि आपको ये चीज़ जो है बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। देखिए ज़रा, सो देयर आर मैनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट प्रोड्यूस, यस, सो रिप्रोडक्शन कैन नॉट be an all inclusive defining characteristic of living organism। तो ये उनके डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में, डिफाइनिंग फीचर्स में एक जो डिफाइन सिर्फ लिविंग को करे उसमें नहीं आता। एक कैरेक्टर है, हम एक कैरेक्टर मानते हैं कि हमें लिविंग्स में देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन, लेकिन सभी में मिले ये चीज़ नहीं है। तो इसलिए ये एक डिफाइनिंग फीचर के अंदर नहीं आता। एक डिफाइन वर्ड मैं ऐड कर रहा हूँ, दूसरी जगह मैं फीचर बोल रहा हूँ, दूसरी जगह मैं कैरेक्टर बोल रहा हूँ, दूसरी जगह मैं एक आपको एक उसका कैरेक्टर, फीचर और एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मतलब तीनों का एक है। लेकिन डिफाइन हम सिर्फ उसके लिए करते हैं जो सभी में प्रेजेंट हो और सिर्फ लिविंग में प्रेजेंट हो, सभी लिविंग में और सिर्फ लिविंग के अंदर प्रेजेंट हो बच्चों। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। लाइफ स्पैन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक नॉर्मल बर्थ से बर्थ टू नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। व्हाट इज लाइफ स्पैन? द पीरियड
दैट इज अ पीरियड। बर्थ से नेचुरल डेथ तक का पीरियड, जिसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। कई हजारों ऑर्गेनिजम्स, हजारों स्पीशीज जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। सभी का एक जैसा लाइफ स्पैन नहीं होता। जैसे कि एक बटरफ्लाई ही ले लो, 1 से 2 वीक का इसका लाइफ स्पैन हमें देखने को मिलता है। चाहे आप फ्रूट फ्लाई ले लो या फिर आप एक क्रॉ ही क्यों ना ले लो, जैसे आप एक पैरेट ही क्यों ना ले लो। एक क्रॉ 15 ईयर्स तक जीता है, जबकि अगर एक आप पैरेट की बात करें तो एक पैरेट लगभग 100 साल से ज़्यादा जीता है, 100 ईयर प्लस। आप इसमें 140 ईयर्स अप्रॉक्स इसकी मान सकते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पैरेट और क्रो जो होते हैं वो एक ही साइज के आपको देखने को मिलते हैं। सवाल यहां पे ये बनता है, क्या साइज से रिप्रोडक्शन का कोई मैटर है? अगर साइज से रिप्रोडक्शन का मैटर होता तो पैरेट और क्रो तो आपको एक जैसे साइज के देखने को मिलते हैं ना, फिर डिफरेंट लाइफ स्पैन क्यों? यानी कि लाइफ स्पैन का आपके साइज से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, चल। तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म, जैसे डॉग्स आपके हो गए 10 to 13 ईयर्स, 20 ईयर्स तक मानते हैं हम एवरेजली। राइस प्लांट कुछ मंथ का, काव कुछ 18 to 25 ईयर्स, हॉर्स आपका 25 से 30 साल, बनाना ट्री, इसी तरह से बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके, जिनमें हमें ये लाइफ स्पैन जो है वो देखने को मिलता है। आई होप कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ आई होगी कि एक बर्थ से एक नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लाइफ स्पैन का नाम देते हैं। चलिए, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? दैट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म give rise to young ones or offspring similar to itself. Why we add the word similar to itself? Because यहाँ पे आप देखते हैं एक डॉग का जो ऑर्गेनिज्म है, एक डॉग का जो यंग वन बन रहा है, या फिर मैं कहूँ कि जो उसका ऑफस्प्रिंग बन रहा है, वो बिल्कुल डॉग की तरह है। ऐसा नहीं है कि वो एक काव की तरह हमें देखने को मिल रहा है, या ह्यूमन का जो इंडिविजुअल है वो हमें एक गॉट की या फिर हमें एक काव की तरह देखने को मिल रहा है, या हमें किसी माइस की तरह देखने को मिल रहा है ना। ऐसा नहीं है। तो मतलब जैसा इंडिविजुअल वैसा ही उसकी तरह सिमिलर उसका यंग वन जो है वो होता है। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस वो प्रोसेस जो एक लिविंग बॉडी के अंदर हमें देखने को मिल रही है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में। द ऑफस्प्रिंग ग्रो, क्या होता है? ऑफस्प्रिंग ग्रो करता है, मैच्योर होता है, ग्रो किया, मैच्योर हुआ, एंड एड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। कई फेजेस होते हैं, पहले ग्रो करेगा, फिर मैच्योर होगा, फिर रिप्रोडक्शन का फेज आएगा, फिर सेनेसेंट फेज आएगा, डेथ हो जाएगी। यही कुछ चक्रण जो है, यही कुछ साइकिल जो है वो इंडिविजुअल में एक लिविंग में चलती रहती है कि किस तरह से उसका बर्थ हुआ, उसने ग्रो किया, मैच्योर हुआ, रिप्रोडक्टिव फेज आया, सेनेसेंट फेज आया, डेथ फेज आया, खत्म। कुछ यही साइकिल, कुछ यही चक्रण जो है हमें देखने को मिलता है। साइकिल क्या होती है? साइकिल का मतलब क्या है? रिपीटिशन। व्हाट इज साइकिल? मीन्स रिपीटिशन, है ना। यहाँ यही रिपीटिशन जो है बच्चों आपको देखने को मिलेंगी, यही जो रिपीटिशंस हैं आपको देखने को मिलेंगी। सो दस देयर इज अ साइकिल। क्या है ये? देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। यही साइकिल है ये। द रिप्रोडक्शन enables that continuity of the species, generation and after generation. Reproduction can sexual or asexual based on the method of reproduction. नंबर एक बात सीखिए, रिप्रोडक्शन से क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन से कॉन्टिन्यूटी आ रही है किसी स्पीशीज की, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, ये रिप्रोडक्शन हमें दे रहा है। अगर ये ऐसा ना हो तो वो बननी बंद हो जाए, वो वापस से बननी बंद हो जाए, उसका प्रोडक्शन जो है वो बंद हो जाए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जो कि हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। रिप्रोडक्शन कैसी हो सकता है? रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो सकता है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल हो सकता है, डिपेंड करता है। हैव अ लुक हियर। जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जब भी बायोलॉजी में किसी वर्ड के आगे ए ऐड होता है, उस ए का मतलब होता है नॉट, उस ए का मतलब होता है नॉट। सेक्सुअल जो यहां पर वर्ड है, सेक्सुअल वर्ड
यहां सेक्स सेल्स को लेकर है। ये जो सेक्सुअल वर्ड है यहां पर, ये सेक्स सेल्स को लेकर है, जिनको हम गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं, जिनको हम गैमेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो गैमेट्स या सेक्स सेल्स होती हैं, जैसे कि आप मेल गैमेट्स की बात करते हैं तो मेल में आपको स्पर्म देखने को मिलते हैं, और आपकी जो फीमेल होती हैं उनमें आपको ओवा या फिर एग जो है आपको देखने को मिलते हैं। ये चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ आई होगी, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ आप लोगों से, है ना जी। तो ये चीज़ आपको समझ आई, ये चीज़ आपको समझ आई। तो नॉट वर्ड समझ आया, तो नॉट जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं है गैमेट्स की। सो व्हेन ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट, एक सिंगल पेरेंट यहाँ केपेबल है अपने यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट के बिना, एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट से, राइट। फॉर्मेशन होता है यहाँ पे फिर फ्यूजन ऑफ गैमेट से किसी यंग वन का। और क्या क्या हमें देखने को मिलता है इसके अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, गैमेट्स फॉर्म्ड नहीं होते, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। यहां पर गैमेट्स जो है वो फॉर्म्ड नहीं होते। उसके अलावा न्यू इंडिविजुअल जो है, न्यू इंडिविजुअल आइडेंटिकल टू पेरेंट, जो एक नया इंडिविजुअल है वो किस तरह का है, वो आपके पेरेंट से आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। इसके अलावा यहां पे इस एसेक्सुअल में हमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन देखने को मिलता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। तीन मेन बातें हमने यहाँ पे लिखी। सबसे पहले कि गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट ना होना, तो दैट मीन्स कि गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड हियर। न्यू इंडिविजुअल आइडेंटिकल टू पेरेंट, रैपिड मल्टीप्लिकेशन यानी कि जल्दी से, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है कि जहाँ पर टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, ज़्यादा समय लगता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, वक्त ज़ाया होता है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन तेजी से होना, राइट। न्यू इंडिविजुअल आइडेंटिकल टू पेरेंट, अपने पेरेंट की तरह आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल हमें देखने को मिलते हैं, राइट। जैसे वो होते हैं वैसे ही हमें दूसरे भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लोअर ऑर्गेनिज्म, or we can say that adopted by lower organism, ये जो हमें देखने को मिलता है और रिप्रोडक्शन हमें किन में देखने को मिलता है, जो भी लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है, या वहाँ ये जो मोड है वो ज़्यादा अपनाया जाता है, वहाँ ये जो टाइप है वो ज़्यादा अपनाया जाता है। सो दैट इज़ अडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिज्म। क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, या नॉट गैमेट्स नॉट फॉर्म्ड हियर। नए इंडिविजुअल आइडेंटिकल हैं अपने पेरेंट से, रैपिड मल्टीप्लिकेशन है, और लोअर ऑर्गेनिज्म जो है उसको अडॉप्ट करते हैं। ये एक चीज़ हमें देखने को इसमें मिलती है। जबकि जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो सबसे पहली बात कि यहाँ गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। क्या होता है कि व्हेन टू पेरेंट्स ऑपोजिट सेक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दो पेरेंट्स और ऑपोजिट सेक्स, जो कि एक मेल है और दूसरा फीमेल है ना जी, दे पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस
एंड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स का फ्यूजन क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि दो इंडिविजुअल होते हैं, नंबर एक बात, टू इंडिविजुअल्स, मेल फीमेल, नंबर एक बात। नंबर दो बात, गैमेट्स आर फॉर्म्ड, गैमेट्स आर फॉर्म्ड। गैमेट्स यहां पर फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। जब हम वहां पढ़ रहे थे रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ये जो थोड़ा सा होता है ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी कि यहां पे थोड़ा सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम देखने को मिलता है। तो मैं टाइम मोर, ज्यादा, राइट, ज्यादा टाइम इसमें कंज्यूम होता है, ज्यादा टाइम लगता है। किसके कंपैरिजन में, अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं उसका आपके उस लोअर यानी कि एसेक्सुअल टाइप से रिप्रेजेंट, जब हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम न्यू इंडिविजुअल की बात करते हैं तो वो जेनेटिकली हमें सिमिलर देखने को मिलता है, लेकिन अपने पेरेंट की तरह आइडेंटिकल नहीं होता, उसकी तरह हमें देखने को नहीं मिलता। जेनेटिकली पूरी स्टेटमेंट के साथ हम इसको लिखेंगे कि न्यू इंडिविजुअल identical to the new individual genetically सबसे पहले similar, new individual genetically similar to the parent but not identical, genetically similar to the parent but not identical to पेरेंट, ठीक है जी, ये एक बात हो गई। ये मेजर बातें हुई यहाँ पे। उसके अलावा मैं एक और पॉइंट अगर इसमें ऐड करूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो है अडॉप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिजम्स। कैसे अडॉप्ट होता है ये, बाय दी हायर ऑर्गेनिजम्स जो हैं इसको अडॉप्ट करते हैं। तो ये तो एक डिफरेंस हुआ यहाँ पे हमारा किसमें, एक सेक्सुअल और एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में। आई होप आपको जो ये बात है वो बहुत अच्छे से दोनों बातें समझ आ गई हों कि ये हमें हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल रहा है, वो हमें लोअर में देखने को मिल रहा है। गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे है, गैमेट्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, टाइम ज़्यादा लगता है, वहाँ रैपिडली मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ इतनी जल्दी मल्टीप्लिकेशन या कॉपिंग देखने को नहीं मिलती हमें। नए इंडिविजुअल जो जेनेटिकली सिमिलर हैं अपने पेरेंट्स से बट नॉट आइडेंटिकल टू दी पेरेंट्स, अपने पेरेंट की तरह वैसे वो एग्जैक्ट एकदम नहीं है, लेकिन वहाँ हमें एग्जैक्ट कॉपीज़ देखने को मिलती हैं, यहाँ एग्जैक्ट कॉपीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। इस तरह से अनदर जो टाइप होती है बच्चों वो होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कौन सी होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो हमें प्लांट्स में देखने को मिलती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का साधारण मतलब मैं बताऊं तो वेजिटेटिव पार्ट से बनना, हम इनको आगे डिस्कस करेंगे सभी को वन बाय वन। अभी मैं सिर्फ आपको टाइप्स एक सुपरफिशियल वे में बता रहा हूँ। वेजिटेटिव मतलब होता है जितने भी जो आपके वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि यंग पार्ट का बनना, कौन से, वेजिटेटिव पार्ट से। वेजिटेटिव पार्ट जैसे हो गए आपके बच्चों
बाय लीफ, एक नए प्लांट का बनना, बाय स्टेम, बाय रूट्स, राइट। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि किस तरह से ये जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के वो अपना रोल प्ले करते हैं एक यंग नए प्लांट को बनाने में। ये मल्टीप्लिकेशन होती है, दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन आल्सो टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, which can also be considered as another type of reproduction, that is another type of reproduction। तो इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और जिनसे ये होता है उनको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, जिनको आप हायर क्लासेस में डील करेंगे कि प्लांट के किस पार्ट से वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है, वही उनकी यूनिट्स होती हैं। उनको आप आगे हायर क्लासेस में उनके साथ बच्चों डील करेंगे। तो ये कुछ होते हैं आपके वेजिटेटिव पार्ट्स, राइट। तो इसमें हमने पढ़ा 3 टाइप के रिप्रोडक्शन को।